नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज ये सीरीज में हमारी एक लास्ट वीडियो है जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है एसएससी सीजीएल 2024 वोकेबलरी। इसमें 2018 से लेके 2023 के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। जल्दी ही हम पिछले 6 सालों के जो टीसीएस ने अभी तक पूछे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेज और स्पेलिंग, इडियम्स फ्रेजेस के वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बाकी के 4 जो हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, इनकी वीडियोज भी जल्दी ही आएंगी। ये आपके एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए, सीपीओ के एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के मेंस के एग्जाम के लिए, एमटीएस के एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनको कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो आपके एक रिवीजन के तौर पे होते हैं और एसएससी ने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। जरूर करके जाइए। हमने ओरिजिनल कंटेंट का यूज किया है, जो एसएससी रेस्पॉन्स देती है उसी से स्क्रीनशॉट्स का यूज किया है और सभी ऑप्शंस का डिटेल में डिस्कशन किया है, जिससे हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है कि क्या एसएससी पूछ सकती है। अगर हम लेटेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कवर करके चलेंगे तो हमारा एग्जाम में सफलता निश्चित है। देखिए, हमने एसएससी सीपीओ का एग्जाम जो अभी जून के लास्ट वीक में हुआ, और सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है, और सीएचएसएल का एग्जाम जो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ, इनमें जितने भी इडियम्स फ्रेजेज आए हैं उनकी वीडियोज भी हम अपने चैनल पर ला चुके हैं। जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी हैं, वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। ये आपको इन वीडियोज़ को देख के पता चल जाएगा बखूबी से। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली फ्री वोकेबलरी का प्रीवाईक्यू का क्विज मिलता है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं जो एग्जाम में आना 100% तय होते हैं, और साथ ही साथ डेली न्यूज़पेपर मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत एक हाथ और पैर को बेचने के बराबर है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी एक्सपेंसिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एसएससी ने कई बार रिपीट किया है। गेट आउट ऑफ हैंड, कोई भी चीज़ आपके हाथ से चली गई है, इसका मतलब आपका कंट्रोल छूट चुका है। गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, अगला इडियम है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके एक्शन ज़्यादा बोलते हैं एज कम्पेयर टू आपके वर्ड्स। मतलब कहने का ये है कि what someone actually does means more than what they say they will do। मतलब कोई व्यक्ति जो कर चुका है या वो कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू कि वो बातें करे कि मैं क्या क्या करूँगा। तो इसका मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन, मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का मतलब व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। जो आप कहते हो, कथनी और करनी दोनों में फ़र्क है, तो करनी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कथनी से। नेक्स्ट वर्ड है पुल समवन्स लेग। जैसे दोस्त यार आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसका मतलब एक दूसरे से मजाक करते हैं। तो प्ले पुल समवन्स लेग का मतलब होता है जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। टू टेल समवन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज ए जोक। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अगर किसी को सहारा चाहिए, किसी ने कहा कि भैया मुझे सहारा दे दे, मुझसे चला नहीं जा रहा है, और आप क्या करोगे, उसको अगर एक कंधा शोल्डर दोगे, मतलब एक ऐसा शोल्डर दोगे जो बिल्कुल ठंडा है, तो वो सामने वाला उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सामने वाले को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब टू इंटेंसली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन अ अनफ्रेंडली वे। ये सब कहानियाँ आपको याद करने के लिए बताई जा रही हैं, जिससे कि एग्जाम में जैसे ही आपको ये दिखाई देगा तो आपको ये कहानी याद आनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी खुद की कहानी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी नहीं समझ में आ रही है जिस तरीके से मैं याद करवा रहा हूँ या मैं याद करता था अपने टाइम पर, मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनकी कहानी हमें बनकर याद करानी ही पड़ती है और करनी पड़ती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है और हमें चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड है पेम्पर, PAMPER। पेम्पर का मतलब होता है टू ट्रीट समवन, टू ट्रीट विद एक्सट्रीम और एक्सेसिव केयर और अटेंशन। मतलब किसी को एक्सेसिव केयर और अटेंशन से ट्रीट करना, तो उसे बोला जाएगा पेम्पर करना। नेक्स्ट वर्ड है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को पीछे खींच रहे हो। पुल योर सेल्फ, पूरी तरह अपने आप को पीछे खींच रहे हो। इसका मतलब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और बिहेव कर रहे हो एक काम तरीके से। मतलब टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड बिहेव इन ए काम वे, यानी काम डाउन।
काउच पटाटो, काउच पटाटो का मतलब काउच होता है सोफा जो होते हैं, और पटाटो अगर किसी एक व्यक्ति जो सोफे पे बैठ के दिन भर टेलीविजन के सामने चिप्स खाता रहेगा तो उसे बोलेंगे काउच पटाटो। काउच पटाटो का मतलब होता है ए पर्सन हु टेक्स लिटिल एंड नो एक्सरसाइज एंड वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। ए पर्सन हु टेक्स लिटिल और नो एक्सरसाइज एंड वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन, मतलब वो टेलीविजन के सामने बैठा हुआ है सोफे पे और बार बार पूरे दिन पटेटो चिप्स खाए जा रहा है तो उसे बोलेंगे काउच पटाटो। ए पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन। नेक्स्ट इडियम है लीड समवन बाय द नोज, मतलब किसी को आप नाक की सीध में लीड कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको अपना कंट्रोल दे चुके हो, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप चले जा रहे हो। मतलब कोई आपको लीड कर रहा है और आप दूसरे को इस तरीके से फॉलो कर रहे हो कि आप उसकी नाक की सीध में चले जा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कंट्रोल समवन टोटली स्पेशली बाई डिसीविंग दैम, मतलब टू डोमिनेट समवन, मतलब दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, तो मतलब लीड समवन बाई द नोज। नेक्स्ट है बटरफ्लाई इन द स्टमक, जब भी पेट में बटरफ्लाई तितलियां उछल रही हैं इसका मतलब आप नर्वस हो। क्या हो? आप नर्वस हो, तो बीइंग नर्वस। नेक्स्ट है आउट ऑफ वुड्स, वुड लकड़ी होती है, जब वुड का प्लूरल बना देंगे वुड्स मतलब जंगल, तो जंगल में जब आप घिर जाओगे तो आपको डर लगेगा कि भाई जंगली जानवर ना आ जाएं, कोई शेर चीता ना आ जाए जो कहीं खा ना ले, तो आप डेंजरस थिंग से बाहर आ जाते हो, मतलब आप परेशानी में नहीं हो। अगर आप आउट ऑफ वुड्स हो मतलब जंगल से बाहर आ गए हो, इसका मतलब आउट ऑफ डिफिकल्टी डेंजर और ट्रबल, मतलब नो लॉन्गर इन ट्रबल। नेक्स्ट बोला गया है इन द पिंक, अगर आप पिंक में हो इसका मतलब आपका जो चेहरा है बिल्कुल पिंक सा लग रहा है, गुलाबी चेहरा है, लाल लाल गाल हैं, तो इसका मतलब आप गुड हेल्थ में हो, वेल बीइंग हो। इन द पिंक का मतलब होता है स्टेट ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। एक इसमें वर्ड है इन द लाइमलाइट, तो लाइमलाइट का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन में आ जाना, कि कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना कि मीडिया आपकी तरफ फोकस करे, या कोई डिबेटेबल टॉपिक छेड़ देना, तो उसे बोलते हैं लाइमलाइट में आना, मतलब टू बी एट द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो बैरल तो आप समझ गए ड्रम, मान लीजिए आपने पेट्रोल के ड्रम्स का स्टॉक कर लिया है और उसका बैरल्स में भर के स्टॉक करके और लॉक कर दिया, इसका मतलब आपने कंप्लीट सेव कर दिया है उनको, तो उसे बोला जा रहा है कि आपने सारे इंतजाम कर दिए हैं कि बैरल में पेट्रोल भरा है, पूरा स्टॉक किया है और ऊपर से लॉक और कर दिया है, कोई इसको चोरी ना कर पाए, मतलब कंप्लीट सेफ्टी में है, तो उसे बोलेंगे कंप्लीटली इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड कंप्लीटली। इमीडिएटली की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, ये जो भी मैं कहानी बता रहा हूँ ये आपके याद करने के लिए है, जिससे कि आपको जल्दी से चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट है ऑन टेंथर्स हुक, टेंथर्स हुक का मतलब होता है TENTERHWKS या TENTHER, दोनों ही वर्ड सही हैं। टेंथर हुक या टेंटर हुक, तो इसका मतलब होता है वरीड या नर्वस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, कोई चीज़ जो होने वाली है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो उसे बोलेंगे ऑन टेंटर्स हुक, मतलब वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, तो मतलब एंक्सियस, एंक्सियस का मतलब भी यही होता है वरीड नर्वस, चिंतित हैं आप। लैंड एन ईयर, किसी को अपना कान उधार दे देना, मतलब आप उसे बोलोगे कि ले भाई तू अपना मेरा कान ले जा और सुन के आ वहाँ पे क्या है, मतलब आपने अपना मुखबिर भेज दिया है पूरा ध्यान देने के लिए। टू पे अटेंशन टू, मतलब लिसन सिंपैथेटिकली और अटेंटिवली का मतलब होता है लैंड एन ईयर, मतलब टू पे अटेंशन टू पे हीड। नेक्स्ट पूछा गया है किक डपर हो, ये एक बार नहीं कई बार एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही किक्ड अप इन ए रो व्हेन ही वॉज डिनाइड एंट्री टू द एम्यूजमेंट पार्क, मान लीजिए एम्यूजमेंट पार्क की एंट्री है और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है एंट्री की रो है और इस रो में से आपको किकअप करके बाहर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, आपको बाहर किया गया कि आपके पास आधार कार्ड नहीं था, एम्यूजमेंट पार्क में आधार कार्ड से एंट्री हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आधार कार्ड आपके पास है बट आपके बैग में रखा हुआ, आप निकालना नहीं चाह रहे हो, तो आप छोटी सी चीज़ के लिए फस क्रिएट कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे क्रिएटेड अ फस, मतलब कोमोशन फस या डिस्टर्बेंस छोटी सी चीज के लिए, तो उसे बोलेंगे किक डपा रो, किक डपा रो मतलब आपको रो से बाहर कर दिया है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि फस क्रिएट कर रहे हो, कोमोशन क्रिएट कर रहे हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो कि अब कोई एंट्री ना कर पाए, जिससे किक अप रो का मतलब मीन्स टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस और कोज अ कोमोशन,
कॉमोशन का मतलब फस है। फस देख लेते हैं। ए टाइम व्हेन पीपल बिहेव इन ए एक्साइटेड और नर्वस और एंग्री वे स्पेशली अबाउट समथिंग अनइम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़ जो अनइम्पोर्टेंट है उसके लिए एंग्री वे में, नर्वस और एक्साइटेड वे में आप बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, तो उसे बोलेंगे फस। मेक अ फस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। अम्यूजमेंट की स्पेलिंग आप देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है द हैवी लॉसेज इन द बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आसमान से बिजली जब कड़कती है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से बिजली जब कड़कती है तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होता है जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। जिसे अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर बोलेंगे। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनइम्पोर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अनयूजुअल है और हैपन हो रही है सडनली, अचानक से और अनएक्सपेक्टेडली, उसे बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक वर्ड है एन ओमिनस वार्निंग। तो ओमिनस का मतलब होता है जो अशुभ सूचक है, मतलब आपको कुछ बुरा होने की सूचना दी जा रही है तो उसे बोला जाएगा ओमिनस। मतलब सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, तो उसे बोला जाएगा ओमिनस। नेक्स्ट वर्ड है कमिंग फ्रॉम ए एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब एक ऐसी फैमिली जिसके पास बहुत ज़्यादा बेल्ट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसे बोला जाएगा एफ्लुएंट। ए डबल एफ आता है, 2 बार एफ आएगा, स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा गया है। कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली सी फाउंड हर सेल्फ ए स्क्वेयर पैग इन ए राउंड होल वेन सी मैरिड ए पुअर फार्मर एंड मूव टू ए स्मॉल विलेज। अब वो बड़ी फैमिली से आती है और जब उसकी शादी हो गई है एक पुअर फार्मर से, तो एक छोटे विलेज में चली गई है, तो वो अपने आप को अनफिट महसूस कर रही है उस जगह से। तो उसके लिए जो करेक्ट ईडियम है वो है ए स्क्वेयर पैग इन ए राउंड होल। एक राउंड होल है और स्क्वायर वाली कील है जिसका जो टॉप है ये स्क्वायर है, ये कील है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस सर्किल में फिट नहीं बैठेगा क्योंकि कुछ ना कुछ गैप रहेगा, ये वाला जो गैप है ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो एनवायरनमेंट में मिसफिट हो रहा है तो उसे बोलेंगे स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। ए पर्सन इन ए सिचुएशन अनसुटेड टू देयर एबिलिटी और करेक्टर। उसकी एबिलिटी और करेक्टर के हिसाब से जो सिचुएशन में अनसुटेड है उसके लिए बोल रहे हैं स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ए मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन हिज एनवियस कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की स्पेलिंग देख लीजिए। एनवीएस में आपको बताता हूँ जो ईर्ष्या करे, मतलब किसी के पास, दूसरे के पास वो वस्तु है और आपके पास नहीं है तो आपसे घृणा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। वांटिंग समथिंग दैट समबडी एल्स हैज, मतलब किसी और के पास वो वस्तु है और दूसरा उसके लिए अपने ईर्ष्या कर रहा है कि मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो उसे बोल रहे हैं जो दूसरों के पास वस्तु है उसको रखने, उसके उसके होने की इच्छा जाहिर करे वो है एनवीएस, द्वेषी व्यक्ति। व्हेन हिज एनवीएस कॉम्पिटिटर एक्सटेंडेड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ही स्मेल ए रैट। स्मेल रैट का मतलब होता है कि जब चूहा घर में मर जाता है तो लोग इधर उधर स्मेल करके देखते हैं कि यार यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब आप सस्पेक्ट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो कि कुछ फिसी है, कुछ रॉन्ग है। स्मेल रैट का मतलब टू बिलीव समथिंग इज रैट, टू बिलीव समथिंग इज रॉन्ग, टू बिलीव समथिंग इज रॉन्ग, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे एक वर्ड है कॉम्प्लिसेंट, COMPLAISANT। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातों को मान ले, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट ना करे, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, तो बोलते हैं विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू से विदाउट प्रोटेस्ट। मतलब जो विनीत व्यक्ति है, विनयी है, विलिंग है कि दूसरों हमेशा खुश रहें, विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू, मतलब जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी प्रोटेस्ट के, तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग सी कुड द कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। भेड़िए को घर से दूर रखना मतलब आप अपनी गरीबी को, भुखमरी को घर से दूर रखना, तो उसे बोलेंगे कीप वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब हैव एनफ मनी टू अवॉइड हंगर और स्टारवेशन। मतलब भुखमरी को या हंगर को अपने घर से दूर रखना, उतना आपके पास पैसा है तो उसे बोलेंगे कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन हंगर ही होता है। नेक्स्ट बोला गया है द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना,
टू ऑल द स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक। मान लीजिए बारिश का महीना है, जैसा कि आपको पता है बारिश हो रही है, और आपने बच्चों को फ्री बुक्स बांटने का एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और किताबें सारी भीग जाती हैं, तो उसे बोलेंगे कि वो एंडेड इन स्मोक हो गया, मतलब उसके कोई भी रिजल्ट नहीं आया। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं सभी बच्चों को फ्री किताबें दी गई बट बच्चों ने वो पढ़ी ही नहीं, तो वो सारा प्रोजेक्ट जो आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो सारा का सारा क्या हो गया, एंडेड इन स्मोक। मतलब टू कम टू नथिंग और नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, तो यील्डेड नो रिजल्ट। सक्सेसफुली की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाई अवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। तो ट्रू फ्रेंड्स जो है, चाहे आप पतले हों चाहे मोटे, दोनों ही समय में आपके साथ रहते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि आपके अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में जो साथी हैं वो आपके सच्चे मित्र हैं। इफ़ यू सपोर्ट और स्टे विद समवन थ्रू थिक एंड थिन, यू ऑलवेज सपोर्ट और स्टे विद देम इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट बोला गया है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री द सॉर्ट्स ऑफ डोमिकल्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉय। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले ले ऑफ का मतलब समझ लीजिए। ले ऑफ का मतलब जब कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो जो एम्प्लॉय हैं उनको वो बाहर कर देता है, टर्मिनेट कर देती है कंपनी, तो उसे बोलते हैं ले ऑफ। मतलब डिस्चार्ज ए वर्कर टेम्परेरली और परमानेंटली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन और शॉर्टेज ऑफ वर्क, तो उसे बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सॉर्ट्स ऑफ डोमेकल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो खतरा है वो इमिनेंट है, हार्म डिजास्टर है, मतलब जो बोलते हैं इम्पेंडिंग डिजास्टर, मतलब वो अबाउट टू हैपन वाला डिजास्टर है, मतलब कभी भी हो सकता है। तो एक कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ है आपको आपकी नौकरी जाने का, तो उसे बोल रहे हैं ए डोमेकल सॉर्ड, मतलब एक कांस्टेंट थ्रेट, तलवार हमेशा लटकी हुई है, मतलब ए सिचुएशन थ्रेटनिंग इमिनेंट हार्म और डिजास्टर। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन वाला, तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ है आपके डर में कि कहीं मैं मेरी नौकरी ना चली जाए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओमेन। ये एक वर्ड है यहाँ पे, एन इल ओमेन ऑफ डेथ। ओमेन का मतलब भी यही है कि आप भविष्य में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए सूचना दे रहे हो, संकेत दे रहे हो, तो उसे बोलेंगे साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, उसे बोलते हैं ओमेन। नेक्स्ट वर्ड है ए माउंटेनियर। माउंटेनियर की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। ए माउंटेनियर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फेटल। फेटल मतलब मृत्यु। तो आपका अब माउंटेनियर है, उसका जो स्मॉल स्लिप है वो उसको खाई में गिरा सकता है, मृत्यु हो सकती है तो उसकी, तो उसे बोलेंगे वॉक द टाइट रोप। का मतलब आपने देखा होगा जो टाइट रोप पे एक बिल्कुल टाइट रस्सी है, उस पर अगर जो लोग चलते हैं तो बहुत सावधानी से चलते हैं, कॉशियस होकर चलते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। तो एक डेंजरस सिचुएशन में बहुत ही केयर के साथ आपको डील करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं वॉक द टाइट रोप। का मतलब टेक और टू बी वेरी प्रीकेरियस कोर्स। प्रीकेरियस मतलब जिसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, जो सेफ नहीं है, डेंजरस है, तो उसे बोलेंगे टू बी वेरी कॉशियस। कॉशियस मतलब टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम, मतलब आप बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, चौकस हैं कि जो पॉसिबल डेंजर या प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए, तो उसे बोलेंगे वॉक ऑन द टाइट रोप। नेक्स्ट है द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लैटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ब्लैटेंट मिस्टेक जैसे ही उसने डिस्कवर कर ली है, तो ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर और ओबियस। वेरी क्लियर और ओबियस मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, खुला है, तो जो बोलेंगे ब्लट है। मतलब बैलेंस शीट में एक ऐसी मिस्टेक पाई गई है, डिस्कवर की गई है। ध्यान से देखिए डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। डिस्कवर करने का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट तो कर रही है बट लोगों को नहीं पता है, तो उसे बोलेंगे डिस्कवर किया है। जैसे वास्को डे गामा ने इंडिया से, मतलब जो यूरोप से भारत का इंडिया आने का जो रूट था उसको डिस्कवर किया था, तो वो तो होगी डिस्कवरी। और उसके बाद अगला है इन्वेंशन, मतलब कोई भी चीज़ जो लोगों को पता ही नहीं है उसको इन्वेंट किया है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्कवरी और इन्वेंशन आपको समझ में आ गया। ये भी कई बार एसएससी डिफरेंस पूछ लेती है, कई क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे होती हैं जहाँ डिस्कवरी और इन्वेंशन का यूज किसी एक का करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए डिस्कवर और इन्वेंशन, डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप का मतलब होता है कि वो आपके सर पर बैठ गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित है क्योंकि उसने आपकी जो बैलेंस शीट में गलती है वो एकदम क्लियरली पकड़ ली है, तो उसे बोलेंगे बिकम वेरी एंग्री। ब्लो योर टॉप मतलब वी वेरी एंग्री।
नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एम्बेरेस्ड और फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है उग्रतापूर्वक, प्रचंड ढंग से, इन ए सवेजली, वायलेंट और एग्रेसिव मैनर, तो उसे बोला जाएगा फियर्सली, मतलब वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर। FIE, ध्यान से देखिए FIE होगा। कई बार SSC अपने एग्जाम में FEI करके एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा FIERCELY। एम्बेरेस्ड, एक ऐसा काम जो आपने किया है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सॉरी और असेम फील कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एम्बेरेस्ड। फीलिंग अनकंफर्टेबल और साई बिकॉज समथिंग सिली यू हैव डन बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट यू, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने एक लज्जा भरा काम किया है, तो उसे बोलेंगे एम्बेरेस्ड। नेक्स्ट है वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। प्रायोरिटाइज की स्पेलिंग जरूर देखिए। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द, ध्यान से सुनिए, जब भी घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़ा ऊपर होता है, घोड़ा सबसे आगे होता है, उसके बाद जो है गाड़ी होती है। अगर कोई ऐसे करे कि घोड़े के आगे वो गाड़ी लगा दे, तो वो क्या कर रहा है, रॉन्ग ऑर्डर में काम कर रहा है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर और प्रोसीजर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज को करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रॉपर ऑर्डर है, उसको रिवर्स कर दिया है। इसका मतलब जो काम लास्ट में होना चाहिए वो काम फर्स्ट में कर दिया है। तो डू लास्ट थिंग फर्स्ट, या फिर रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर और प्रोसीजर ऑफ समथिंग, तो उसे बोलेंगे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। साइमल्टेनियसली आप जानते हैं, स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। स्पॉन्टेनियसली भी देख लीजिए स्पेलिंग। स्पॉन्टेनियसली जो स्वतः हो, साइमल्टेनियसली का मतलब जो एक साथ चीजें हों, तो उसे बोलेंगे साइमल्टेनियसली। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट। स्पीक वॉल्यूम का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। मतलब आप कोई चीज बोल रहे हो या कोई चीज बताई जा रही है, वो वॉल्यूम में बताई जा रही है, बहुत सारी बातें बताई जा रही है, मतलब ए लॉट ऑफ समथिंग, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग को बोलते हैं स्पीक वॉल्यूम। इतना बताया जा रहा है कि बिल्कुल क्लियरली बताया जा रहा है, उसके लिए पूरे प्रूफ दिए जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे टू गिव एनफ प्रूफ। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट, मतलब उसका जो टैलेंट है वो एनफ प्रूफ देता है उसकी सक्सेस का, तो उसे बोलेंगे स्पीक्स वॉल्यूम, मतलब गिव एनफ प्रूफ। बूस्ट करना, बूस्ट करने का मतलब सेखी मारना, डींगे मारना। टू टॉक विथ टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव और यू कैन, मतलब आपके पास जो है या आपने जो किया है उसके लिए आप सेखी बघार रहे हो, अपनी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हो, लोगों को बखान कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे डींगे मारना, सेखी बघारना या फिर गर्व करना। नेक्स्ट वर्ड है मैनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ओन नेस्ट। फेदर देयर ओन नेस्ट का मतलब आपका खुद का तो घर है, नेस्ट मतलब खुद का घोंसला है, खुद का घर है, अब आप उसमें फेदर लगा रहे हो, मतलब आप इलीगल ढंग से पैसा कमा रहे हो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और उसको अपने घर को बनाने में लगे हुए हो। तो इसका मतलब होता है फेदर योर ओन नेस्ट का मतलब टू मेक योर सेल्फ रिच स्पेशली बाई टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों का अनफेयर एडवांटेज लेके आप अपने आप को रिच करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे कि आप अपना इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो। मतलब टू फेदर देयर ओन नेस्ट का मतलब यूटिलाइज वंस ओन पोजीशन एट वर्क फॉर ऑन मॉनिटरी गेन, अपने खुद के मॉनिटरी गेन के लिए अपनी पोजीशन को मिस यूज करना, तो उसे बोल रहे हैं फेदर देयर ओन नेस्ट। किसके लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, खुद के पैसे बनाने के लिए, तो उसे बोलेंगे प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट है द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हीव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, मतलब आप एक डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ गए हो, आउट ऑफ वुड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए ये सेम रिपीट हुआ है 2018 की शुरू की शिफ्टों में आया था, इसी वीडियो में ये फिर से आया है। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है कि आप जंगल से बाहर आ गए हो, तो आप चैन की सांस ले रहे हो कि मैं जो डेंजर था उस खतरे से बाहर आ गया हूँ। तो आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, और हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपन और हैज एंडेड, कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट थी या तो वो एंड हो चुकी है या फिर वो हुई नहीं है, इसकी वजह से आप एक चैन की सांस ले रहे हो, डेंजर या डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गए हो, तो उसे बोला जा रहा है ए मैन हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर। प्रीवियस ईयर में अभी रिपीट हुआ है और इससे पहले भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट बोला गया है थ्रो आउट, पूरा वर्ड है थ्रू आउट ही स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स, मतलब उसने एक ऐसी स्पीच दी है, मतलब उसके पास बीट अबाउट द बुश, सॉरी उसके पास बोलने की कला है, तो उसे बोलेंगे
कि सभी जो क्राउड है उस क्राउड ने अपने कान सारे उसी तरफ लगा रखे हैं, इसका मतलब सभी लोग बहुत अटेंटिवली होके सुन रहे हैं उसकी बात। तो उसे बोलेंगे ऑल ईयर्स, मतलब ईगर टू हियर समथिंग, लिसन अटेंटिवली। जब मोदी जी भाषण देते हैं तो सब कान लगा के सुनते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स, मतलब जो सारे के सारे हैं वो बहुत अटेंटिवली सुनते हैं मन की बात को। जो उन्होंने मन की बात एपिसोड चलाया है उसको सभी लोग अटेंटिवली सुनते हैं कि कहीं मेरा नाम तो नहीं बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ऑल ईयर्स मतलब ईगर टू हियर समथिंग, लिसनिंग अटेंटिवली, किसी भी चीज को अटेंटिवली सुनना, तो उसे बोला जाएगा ऑल ईयर्स। अगला वर्ड है सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम है सोलन हेडेड। सोलन का मतलब फूल गया है, उसका जो सिर है वो गर्व से फूल गया है। सोलन हेडेड का मतलब वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड कर रहा है, तो उसे बोलेंगे कंसीटेड, मतलब एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ और वेन, मतलब होता है ए पर्सन थिंक्स दे आर मोर इंटेलिजेंट और मोर इंपोर्टेंट देन दे रियली आर। मतलब कोई भी पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है, जितने दूसरे हैं उससे ज़्यादा, तो उसे बोला जा रहा है कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा है, तो उसे बोलेंगे सोलन हेडेड, मतलब सूजा हुआ सिर, मतलब उसका शरीर गर्व से सूज गया है। व्हेन सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम सोलन हेडेड, मतलब कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउडफुल फील कर रहा है अपने ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है राजू वाज प्लेइंग विद फायर व्हेन ही मेड स्पीच अगेंस्ट द मैनेजमेंट। प्ले विद फायर का मतलब आप ऐसी सिचुएशन है, आपको भी पता है आग से खेलना कितना रिस्की होता है, तो आप एक रिस्क ले रहे हो, तो प्ले विद ए फायर का मतलब होता है टू एक्ट इन ए वे दैट इज वेरी डेंजरस और टू टेक रिस्क। मतलब मैनेजमेंट के अगेंस्ट स्पीच दी है आपने पब्लिकली, तो आप फायर से खेल रहे हो, तो इसका मतलब होता है टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, मतलब एक गंभीर रिस्क ले लिया है आपने, तो उसे बोला जा रहा है प्ले विद फायर। सिगरेट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, CIGARETT, 2 बार टी आता है, ध्यान रखिएगा सिगरेट की स्पेलिंग में। नेक्स्ट वर्ड है द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डीफ ईयर टू ऑल अवर रिक्वेस्ट। टर्न्ड डीफ ईयर मतलब होता है कि उन्होंने अपना जो कान है, जो डीफ ईयर है मतलब जो बहरा है, जो कान जिससे सुनाई नहीं देता, उसको ऑन कर लिया है, तो उसको ऑन कर लिया है, इसका मतलब वो आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है रिफ्यूज टू लिसन और रेस्पॉन्ड टू अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट। टर्न अ डीफ ईयर मतलब रिफ्यूज टू लिसन और रेस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट, मतलब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसके लिए सामने वाला मना कर रहा है सुनने से, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसे बोलेंगे अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डीफ ईयर टू ऑल योर रिक्वेस्ट, मतलब वो नेग्लेक्ट कर रहा है, तो नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, 2 या 4 क्वेश्चंस और बचे हैं स्लाइड में, आगे देखते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रंस पार्क वाज हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल। तो निप्ड इन द बड का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको शुरुआत में ही एंड कर देना कि वो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो निप्ड समथिंग इन द बड मतलब सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, मतलब ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। आगे देखते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे एनकरेज। एनकरेज करने का मतलब होता है कि सामने वाले की हिम्मत बढ़ाना, उसे एक आशा देना, प्रोत्साहित करना, टू गिव होप सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समबडी। नेक्स्ट वर्ड है वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्पेलिंग जरूर देखिए, लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, आपसे स्पेलिंग एरर पूछा जा सकता है। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोस्ट है उसके लिए जो आपके एक्स मिनिस्टर हैं वो इन द रनिंग है। इन द रनिंग का मतलब होता है कि वो सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनके जीतने की चांसेस हैं। तो इसका मतलब होता है कंटेस्ट का मतलब टू अटेम्प्ट टू विन एन इलेक्शन और टू गेट पावर और कंट्रोल। इन द रनिंग का मतलब होता है हैविंग ए चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली इन ए कॉम्पिटिशन और इलेक्शन। किसी कॉम्पिटिशन या इलेक्शन में आपके अगर सक्सेसफुल होने के चांसेज हैं, क्योंकि वो एक्स मिनिस्टर ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब उनके सक्सेसफुल होने के चांसेज हैं, तो उसे बोला जाता है इन द रनिंग, मतलब कंटेस्टिंग द सीट, मतलब वो सीट पर लड़ रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शन जीतने का। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं आपको सारे रेगुलेशंस एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक में देता हूं, तो इसका मतलब आपको कैसे दे रहा हूं, एक लिख के दे रहा हूं। इसका मतलब इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग और इन प्रिंट।
नेक्स्ट वर्ड है द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो दैट टू बॉयज आर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर द नोज। एक आया था लीड समवन बाय नोज, मतलब सामने वाले को आप कंट्रोल कर रहे हो, सामने वाला आपकी नाक की सीध में चल रहा है और आप उसको लीड कर रहे हो। बट अंडर द नोज का मतलब होता है कि आपकी नाक के नीचे से, मतलब आपके सामने वो कोई काम हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं अंडर द नोज। मतलब होता है इन्विजिलेटर डिड नॉट नो टू बॉयज आर एक्सचेंजिंग नोट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ध्यान से देख लीजिए। हैंडकरचीफ की स्पेलिंग जरूर देखिए। पैलेट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पैलेट बंदूक से निकली हुई जो छोटी गोली होती है, छर्रा होता है, उसे बोलते हैं। या फिर कोई भी कोमल पदार्थ होता है उसकी, जैसे मिट्टी है, सॉफ्ट है, उसकी जो छोटी छोटी गोलियां बना दी जाती हैं उन्हें भी पैलेट्स बोलेंगे। ए स्मॉल हार्ड वॉल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफन सॉफ्ट मटेरियल दैट हैज बिकम हार्ड। अगर मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बना दो वो सूख के हार्ड हो जाएंगी तो उसी को बोल रहे हैं छोटी छोटी गोलियां या पैलेट्स। या फिर बंदूक से निकली हुई बहुत छोटी गोली या छर्रा जिसे बोलते हैं तो उसे बोलते हैं पैलेट। PELLET, 2 बार एल आता है। नेक्स्ट देखते हैं द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हर्ट्स कंटेंट। तो सबसे पहले CONTENT का मतलब होता है कि आप संतुष्ट हो रहे हो, हैप्पी और सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू और हैव। मतलब जो आपके पास है या जो आप कर रहे हो उससे आप क्या हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो, तो उसे बोलेंगे कंटेंट। अब कोई अपने दिल को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जो चाहता है वो जो कर रहा है उस तरीके उतना कर रहा है जितना वो चाहता है, तो उसे बोलेंगे द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू द हर्ट्स कंटेंट। मतलब इफ यू डू समथिंग टू योर हर्ट्स कंटेंट, मतलब यू डू समथिंग एंजॉयबल फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू। जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप उस काम को कर रहे हो तो उसे बोलेंगे एट हर्ट्स कंटेंट, अपने दिल की संतुष्टि के लिए कर रहे हो। तो एज मच एज ही वॉन्टेड टू, जितना जो वो डॉग है उतनी देर पॉन्ड में खेल रहा है जितना वो चाहता है, अपने दिल को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है समथिंग एंजॉयबल फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू डू इट। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, दीज ग्लासेज सूट यू टू अ टी सेड रिया टू बन्ना। रिया बन्ना से कह रही है ये ग्लास सूट कर रहे हैं, मतलब तेरे ऊपर एकदम फिट लग रहे हैं, तेरे चेहरे पे एकदम कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लुक्स वेरी गुड ऑन योर फेस। सिट यू सूट यू ऑन अ टी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी के लिए परफेक्टली अप्रोप्रिएट है, आइडियल है, या फिर कंप्लीटली उसके टेस्ट में, प्रेफरेंस में और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसे बोलेंगे सूट वन टू ए टी। मतलब सामने वाले को सूट कर रही है, मतलब सामने वाला अच्छा लग रहा है, उसकी टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसकी इंटरेस्ट, उसकी स्टाइल के अकॉर्डिंग है, या फिर परफेक्टली अप्रोप्रिएट है किसी के लिए, तो उसे बोल रहे हैं लुक्स वेरी गुड ऑन योर फेस। तो इस तरीके से हमने SSC सीरियल 2018 के जितने भी 38 ईडियम्स थे और उनमें हमने बहुत सारे ऑप्शंस को कवर करके सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लिया है। ये हमारी इस सीरीज में लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने पिछले 6 सालों के TCS के द्वारा SSC CGL में पूछे गए सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को किया है। जल्दी ही हम आपके सामने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेजेस के लिए भी आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, जिनमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का है, जहाँ के आपको डेली फ्री वोकैब का क्विज मिलता है, न्यूज़पेपर मिलते हैं और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं 100%। एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और है जिसका नाम SSC गेम चेंजर है। ये SSC गेम चेंजर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके GK, GS और कंप्यूटर के लिए। आपको भी पता है मेंस में और प्री में कितना बड़ा रोल है आपके SSC के एग्जाम्स में, इवन चाहे CHSL हो, CGL हो, CPO हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है SSC गेम चेंजर, जहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। इस तरीके से कि आपको टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज में जाना होगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होंगी शिफ्ट वाइज। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको स्टार्ट और एंड का बटन मिलेगा। स्टार्ट एंड बटन से आप फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है हैशटैग फीचर। हैशटैग फीचर के साथ आप सर्च विंडो में एक साथ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ हैशटैग्स बता देता हूँ, जैसे हैशटैग डांस है, हैशटैग म्यूजिक है। अगर आपको डांस के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं
है तो हैशटैग डांस सर्च विंडो में डालिए, तो डांस के सभी प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। केवल 99 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना होगा 99 रुपये का। मैं एक मोबाइल नंबर बताता हूँ, 8595331016। आपको इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करना होगा, और इसी नंबर पर ये हमारी टेलीग्राम आईडी है @pyqguide2024। इस पर आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, और हम आपको एसएससी गेम चेंजर से जून 2025 तक के लिए जोड़ देंगे, जहां पे आप अपनी फ्री टाइम में बिना किसी लॉगिन और पासवर्ड के आप अपने एसएससी गेम चेंजर का इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।